मैथ्स 9.6 हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स, और उसमें हमने क्लास नंबर 4 तक क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 6.2 के। एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग यहीं पर रुकेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर हमारे पास है, गिवन में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो क्वेश्चन से आपको गिवन लिखना है, तो यहाँ पर मैं पहले आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर में हमारे पास गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, और उसके बाद हमें दिया हुआ है एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री। तो एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें x और y फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू फाइंड पहला x और दूसरा y। तो जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले आप वो डायग्राम दोबारा आंसर में बना लीजिएगा जैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन ए बी है, ये ए रहा और ये हमारा बी है। ए बी के बाद हमारे पास है सी डी। तो ये देखिए, ये रहा हमारे पास सी और ये रहा हमारे पास डी, सी डी। और साथ में हमारे पास है पी क्यू आर। ये रहा पी, पी से यहाँ पर क्यू और क्यू से यहाँ पर हमारे पास है आर। तो ये हमारे पास हो गया पी क्यू आर। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एंगल ए पी क्यू। तो ए पी क्यू कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल पी आर डी कितना है, 127 डिग्री है। अब हमें x और y फाइंड करना है। तो देख लेते हैं x y क्या है। तो डायग्राम में हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास x है और यहाँ पर ये हमारे पास y है। अब हमें क्या करना है, x और y फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइंस है, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में देखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन चीज़ें थी। अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस में हमें चार चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। जिसमें से ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जिसे हम ऑल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, पर वो थोड़ा कम यूज़ होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए बी पैरेलल टू बी सी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो 50 डिग्री है वो x के बराबर होगा। तो x बराबर 50 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो हम लोग x इक्वल टू 50 डिग्री ले सकते हैं। और आपको ध्यान होगा, जब भी थोड़ा ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल, ये भी आप पांचवा ध्यान रख सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों सम का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे पास x 50 डिग्री है, y निकालना है। क्या हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं, ट्रायंगल में ये भी एंगल है, ये एंगल निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं कैसे, तो यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर हमारे पास है, ये हमारे पास लाइन है और यहाँ पर ये लीनियर पेयर जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 127 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 127 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू बराबर कितना है, तो ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है, पी आर और क्यू। ठीक है, ये वाला एंगल। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एल पी है ना, लीनियर पेयर। तो ये सब आप लिख दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड वगैरह में, जब आप एग्जाम करिएगा तो आप उसकी प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये लीनियर पेयर हो गया। तो क्या हम पी आर डी निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो एंगल पी आर क्यू,
तो एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। एंगल्स के नाम आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से उनको मार्क करिएगा, है ना। तो 180 माइनस 27 डिग्री हमारे पास 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल पी आर क्यू कितना आ गया हमारे पास 53 डिग्री। तो एक्स हमारे पास आ गया 50 डिग्री, एंगल पी आर क्यू 53 डिग्री। हमें और क्या निकालना है, तो हमें वाई निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। पीडीएफ में मैंने अच्छे से स्टेप वाइज इसको लिखा है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग देखते हैं कि ये एक्स है प्लस वाई प्लस एंगल पी आर क्यू। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 50 डिग्री है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाली थी हमने। तो ये हो गया 50 डिग्री प्लस वाई प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 103 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका 77 डिग्री आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास 77 डिग्री आ गई। तो हमें निकालना क्या क्या था, x हमने निकाल लिया, फिर हमें y निकालना था, y भी हमने निकाल लिया। तो इसी के साथ हमने अपना ये क्वेश्चन पूरा किया और अब हम इस चैप्टर में इतना ही करते हैं। आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। आप मेन चीज़ें हमें देखना है कि ये वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, ये लीनियर पेयर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये को इंटीरियर है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का यहाँ लग जाएगा। ऐसे करके कुछ बातें जब आप बार बार देखिएगा, एक ही क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, बार बार देखिएगा, तो फिर आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर आपको रिविजन करना है और साथ में थोड़ा रेगुलर रहना है ना, बार बार उसको देखना है। फिर एक बार आप क्लियरली देख पाएंगे, फिर आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में इतना ही करते हैं। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर देखेंगे और धीरे धीरे इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्लास नंबर 5 देखते हैं। इसमें हम लोग एक ही क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है ए बी पैरेलल टू सी डी और एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री। तो यहाँ पर क्यू नहीं, सी होना चाहिए, ए पी सी। अच्छा, यहाँ पर क्यू भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पी क्यू, देखिए यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सी है और ये क्यू है। तो एंगल ए पी क्यू मतलब ये कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। और एंगल पी आर डी, तो पी यहाँ से शुरू किया, आर और डी, ये हमारे पास 127 डिग्री हो गया। फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या क्या है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, और एंगल ए पी क्यू और एंगल पी आर डी दिया, शॉर्ट में लिख लेंगे। उसके बाद फाइंड क्या करना है, तो एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। अब हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये वाली और ये वाली। और ये जो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है पी क्यू एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाली एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये दोनों इक्वल होगा, मतलब ये जो 50 डिग्री है वो x के बराबर होगा, 50 डिग्री बराबर x। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास 50 डिग्री हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें y भी चाहिए। तो y निकालने के लिए एक बार हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसमें x 50 डिग्री है और y पता नहीं, और ये एंगल भी अभी हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग इस एंगल को निकाल सकते हैं लीनियर पेयर के द्वारा। कैसे, तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आप कह सकते हैं पी आर। तो ये जो है वो फिर से यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, या इस स्ट्रेट एंगल, ये जो पूरा स्ट्रेट एंगल है इसको दो भाग में बांट रहा है, एक 127 डिग्री और एक इधर वाला। तो ये जो इधर वाला एंगल है जिसको हम लोग पी आर क्यू बोल सकते हैं, और प्लस एंगल 127 डिग्री, ये 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी 180 डिग्री बनाएगा, पी आर क्यू और पी आर डी। पी आर क्यू हमें पता है नहीं, तो पी आर क्यू प्लस पी आर डी हमें पता है 127 डिग्री,
तो ये कितना बनाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास PRQ 53 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 53 डिग्री लिख दिया है ना। तो निकालने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो ये 50 डिग्री, ये 53 डिग्री। अब फिर से हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में फिर से ये 50 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, तो हमें Q चाहिए क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR में 50 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस y, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है y, इसको x ही मैंने पहले मान लिया, ये x था तो पहले x ही मान लिया, फिर 50 डिग्री पुट कर देंगे। तो y प्लस x प्लस एंगल PRQ, तो पहले एंगल ले लिया PRQ बराबर 180 डिग्री। PRQ 53 डिग्री है, x 50 डिग्री है, y निकालना है, तो y हमारा 77 डिग्री आ जाएगा। बस एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक कभी कभी होती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है। तो अच्छे से आप प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। तो y बराबर हमारे पास 77 डिग्री आ गया, x बराबर 50 डिग्री आ गया। अब इसका एक क्वेश्चन और है, पर हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरा किया। इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, फिर ट्रायंगल्स, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, उसके बाद को इंटीरियर एंगल्स, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, पर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने इतना ही किया चैप्टर नंबर 6 में। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे और इसी तरह क्लास 9 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।